तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिस्म से रूह तक इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी जिस्म से रूह तक। चैप्टर 7, शेर का शिकार। सदैव और काशी दोनों सड़क के किनारे पर गिरे हुए थे और दोनों के ऊपर ऊपर तक जलती हुई आग की लौ पड़ रही थी, जिसमें दोनों के ही चेहरे एकदम लाल नजर आ रहे थे। सदैव खुद हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या। वो गाड़ी से बाहर निकला तो एक गाड़ी जो कुछ दूरी पर खड़ी थी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और सदैव कुछ संभलता उससे पहले ही काशी ने उसे धक्का दिया और दोनों एक साथ साइड पर आकर गिर गए। और देखते ही देखते सदैव की गाड़ी और जो दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी से आकर टकराई थी, उसमें आग लग गई। दूसरी वाली गाड़ी में जो ड्राइवर था वो उस आग में जलकर राख हो चुका था। काशी सदैव की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना पंडित जी? सदैव ने धीरे से हाँ कहा। काशी शिकायती लहजे में बोली, तो फिर मेरे बारे में भी पूछ लीजिए, मैं भी तो आपके साथ ही गिरी हूं ना। इतना ही पूछ लीजिए कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। सदैव धीरे से बोला, ओके बताओ तुम्हें कहीं चोट। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। काशी ने कितनी जल्दी उसे अपनी बातों में लपेट लिया था। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं क्यों पूछूं तुम्हारे बारे में? मैंने कहा ना, बेशक से मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाउ गेट लॉस्ट। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा और जल्दी से किसी को एक मैसेज किया। काशी भी उठी और मायूसी से बोली, आप तो सच में डायनासोर ही है पंडित जी, इसलिए मैं नाराज नहीं होती आपसे। मुझे पता है मैं नाराज हो जाऊंगी तो आपकी जान निकल जाएगी। इतना कहते हुए वो दूसरी तरफ देख रही थी। वही सदैव काशी की तरफ देखने लगा था। डायनासोर शब्द सुनते ही एक बार फिर से उसकी नजर खुद ब खुद काशी की तरफ उठ चुकी थी। आग की लौ में दिखाई देता हुआ उसका लाल सा चेहरा। कुछ पल वो यूं ही उसे देखता रहा, लेकिन फिर अचानक ही गुस्से में बोला, मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहां से, तो यहां क्यों खड़ी हो? काशी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी रात को कोई लड़का ऐसे लड़की को बोलता है क्या कि अकेली चली जाओ? आपको पता नहीं है क्या इस दुनिया में कितने छछूंदर प्राणी होते हैं? अगर कोई मेरे पीछे पड़ गया तो? ना बाबा ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती। आप ही मुझे घर छोड़कर आइए। सदैव दांत पीसते हुए हुआ बोला, तुम्हें घर जाना है आओ, जाओ, नहीं जाना तो आई डोंट केयर। अभी वो बोल ही रहा था कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में से ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और ड्राइविंग सीट पर अब सदैव बैठ गया। काशी जल्दी से गाड़ी की तरफ आने लगी, लेकिन सदैव ने गाड़ी को ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया। काशी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रह गई और सदैव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट भी कर दी। काशी ने जोर से अपना हाथ गाड़ी के विंडो पर मारा और बोली, ठीक है, छोड़ दीजिए मुझे यूं ही अकेला रास्ते में, लेकिन अगर किसी ने मुझे परेशान किया ना तो फिर मुझे बचाने भी मत आइएगा। हीरोगिरी करने जा रही हूं मैं, आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, डायनासोर कहीं के। इतना कहकर वो तुरंत दूसरी तरफ घूमी और सामने की तरफ जाने लगी। सदैव ने किसी को फोन किया और कहा, फिर से किसी ने अपनी औकात दिखाई है, जरा पता करो गिरने वाला कौन है। बोलते हुए उसने उस गाड़ी की तरफ देखा जो उसकी गाड़ी से आकर टकराई थी। सामने से आवाज आई, जी बॉस। सदैव ने कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। वो गोइंग का विला की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही काशी की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अगर किसी ने मुझे परेशान किया ना तो फिर मुझे बचाने भी मत आइएगा। उसके दिमाग में वो तीनों लड़के भी घूम रहे थे जो काशी को परेशान करना चाहते थे। उसने गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गाड़ी गोल गोल घुमाई और उस तरफ बढ़ा दी जहां पर काशी गई थी। थोड़ी ही दूरी पर आकर उसे रास्ते पर चलती हुई काशी दिखाई दी, जिसके हाथ में गुलाब का फूल था और वो एक एक कर उस फूल के पत्ते तोड़ रही थी और कुछ बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ काशी पैदल पैदल चलते हुए अपने हाथों में पकड़े हुए गुलाब के फूल में से एक एक पत्ता अलग करती जा रही थी और बोली रही थी, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते।
आखिर में एक ही पता रह गया तो उस पर आया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। काशी ने उस एक पत्ते को अच्छी तरह से कुचला और बोली, झूठा कहीं का, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस थोड़े से गुस्से हो रहे हैं। पर मैं ठीक कर लूंगी। मम्मी कहती हैं कि सारे पति एक से होते हैं, बीवियों को ही ठोक पीट कर ठीक करने पड़ते हैं। तभी अचानक से उसके सामने आकर सदैव की गाड़ी रुकी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सदैव की गाड़ी को देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से जमीन की तरफ देखा। उसे वो पत्ता तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आ गए ना, घूम फिरकर मेरे पास। इतना कहकर वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर आकर बैठी और हंसकर बोली, मैंने कहा था ना पंडित जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखा, मेरे बिना नहीं रह पाए ना। सदैव फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, अब अगर तुमने जरा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हें घर नहीं किसी ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। काशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो धीरे से बोली, पंडित जी, ससुराल ले चलो, कसम से कभी नहीं कहूंगी कि मायके जाना है। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसी। सदैव ने अपना चेहरा घूम लिया। साइड मिरर में से उसकी नजर काशी पर गई, जो खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते वो चुप रहा, लेकिन काशी एक पल भी चुप नहीं रही। पर आखिर में वो भी चुप हो ही गई। चुप रहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन बात ये थी कि वो बातें करते करते ही सो चुकी थी। सदैव ने चेहरा घुमाकर काशी की तरफ देखा। सीट पर उसका सिर लुढ़का हुआ था, जो बार बार हिल रहा था। अचानक से ही वो एकदम जोर से गिरी और सीधा उसका सिर सदैव की गोद पर आकर लगा। सदैव ने उसको उठाना चाहा, लेकिन काशी कसमसाकर एक बार फिर से सो गई। सदैव उसे देखता ही रह गया। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, हाउ स्टूपिड। इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी काशी के घर के बाहर रुकी। सदैव ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, लेकिन तभी काशी नींद में कसमसाते हुए बोली, मेरा हाथ मत छोड़ना, डायनासोर प्लीज, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे मरना नहीं है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज, मेरा हाथ हाथ नहीं छोड़ना। उसके मुंह से वो सब सुनकर सदैव हैरान रह गया। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई गलत फहमी हो गई हो। वो बस एकटक काशी को देखे जा रहा था, जो अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। सदैव का हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था। कुछ पल तो वो यूं ही काशी को देखता रहा और फिर अपना सिर पीछे सीट पर टिकाकर बोला, नहीं, मुझे गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी मेरी केशवी। इतना कहकर वो बिल्कुल सा चुप हो गया था। उसने काशी का सिर नीचे की तरफ रखा और खुद ड्राइविंग सीट से बाहर आया। तुरंत दूसरी तरफ आकर उसने काशी को अपनी गोद में उठाया और उसके घर के अंदर गया। वहीं कुछ ही दूरी पर एक परछाई नजर आ रही थी, जिसके हाथ में कैमरा था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सदैव काशी के घर के अंदर आ चुका था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन काशी अब तक घर नहीं आई थी, इसलिए दरवाजा खुला ही था। अंदर आते ही उसकी नजर सामने प्रांगण में इधर उधर टहल रही सुनैना जी पर गई, जिन्हें मनोहर जी गुस्से से घूर रहे थे। मनोहर जी को काशी का इधर उधर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जानकी जी उस पर रोक टोक नहीं करती थी, इसलिए मनोहर जी उन पर अपना गुस्सा जता रहे थे। प्रीति सुनैना जी के पास आई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, काशी आती ही होगी। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नजर सामने सदैव पर गई, जो अपनी गोद में उठाई काशी को अंदर की तरफ लेकर आ रहा था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, काशी। इतना कहकर वो सदैव की तरफ बढ़ गई। वहीं जब मनोहर जी और सुनैन जी ने सदैव की बाहों में झूलती काशी को देखा तो उनकी आंखें भी बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके पास आए। सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। वो काशी के गाल को थपथपाकर बोली, काशी, काशी क्या हुआ, इसे ये ऐसे। तभी अचानक से ही काशी ने अपनी आंखें खोली। वो सिर्फ सोई हुई थी, लेकिन ऐसे प्रीति के चिल्लाने और जानकी जी की आवाज सुनकर वो उठ चुकी थी। आंखें खोलते ही उसने खुद को सदैव की गोद में महसूस किया और उसकी नजरें खुद ब खुद सदैव पर टिक गई।
सदैव ने जब उसे उठते हुए देखा तो जल्दी से उसे अपनी गोद से उतार दिया। काशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सुनैना जी काशी के चेहरे को छूकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? काशी छिड़कर बोली, माँ, मैं कौन सा कहीं भागे जा रही थी? आप थोड़ी देर बाद पूछ लेती मेरा हाल चाल। कम से कम उनकी बाहों में झूले ले रही थी, वो तो लेने देती। मनोहर जी चिल्लाकर बोले, काशी अंदर जाओ। काशी ने मायूसी से उनकी तरफ देखा और तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। मनोहर जी सदैव के सामने आकर खड़े हुए और बोले, हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आपके साथ ऐसे कैसे, लेकिन हमें आप पर पूरा यकीन है। उम्मीद है आप हमारा यकीन नहीं तोड़ेंगे। सदैव ने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले और गुरूर से बोला, आपके यकीन से बढ़कर मुझे मेरा नाम और मेरा गुरूर है, जो किसी और की वजह से मैं टूटने नहीं दूंगा। इतना कहकर सदैव तुरंत वहां से चला गया। प्रीति जल्दी से काशी के पास आई और उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या कांड करके आई है तू? काशी गुस्से से बोली, तू मुझसे बात ही मत कर। पूछा था मैंने कि बता दो मुझे बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन मोहतरमा को शर्म आ रही थी। तुम्हें पता है पंडित जी ने मुझे क्या दिखाया? प्रीति की आंखें बड़ी हो गई। वो चौंक कर बोली, क्या? ऐसा क्या दिखा दिया उन्होंने तुम्हें? कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ वो सब? काशी गुस्से से बोली, छी, मेरे पंडित जी ऐसे नहीं हैं। वो बहुत प्यारे हैं, गंदी चीजें नहीं करते। वो तो बहुत अच्छे हैं। प्रीति मुंह बनाकर बोली, जिस तरह से तुम उनकी गोद में आई हो ना, अगर किसी ने देख लिया होगा ना, तो तुम्हें पता है क्या कुछ हो सकता है। काशी बेफिक्री से बोली, काशी किसी से नहीं डरती। अगर किसी ने मेरे पंडित जी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो काशी सामने वाले की आंखें निकालने की हिम्मत रखती है। इतना कहते हुए उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गोइंका विला सदैव विला में वापस आया और आते ही उसकी नजर हॉल में सोफे पर बैठे एक शख्स पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे शख्स में भी कदमों की आहट सुनकर सदैव की तरफ देखा। सदैव उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आप यहां पर? सामने खड़े धनुष गोइंका ने सदैव के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट। सदैव के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं बड़े पापा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धनुष जीता ने अपने ऊपर पहनी हुई शाल को उतारा और फिर वापस अपने ऊपर लपेटकर गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चले गए। सदैव ने कहा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। वही सदैव अपने कमरे में आया और कमरे में आकर उसने अपने मैनेजर आकाश को कॉल किया और बोला, एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। भेड़िए ने इस बार भी छुपकर वार किया है। आकाश उसकी बात का मतलब समझते हुए बोला, तो सर अब क्या करना है? सदैव डेविल स्माइल के साथ बोला, कुछ भी नहीं, बस उस भेड़िए के सामने आने का इंतजार करना है। जिस दिन वो सामने आया, उसे अफसोस होगा अपनी सोच पर कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो शेर का शिकार करेगा। सुबह का वक्त 4 बजे ब्रह्मकुंड घाट, हरिद्वार काशी नंगे पैर दौड़ते हुए घाट की तरफ आ रही थी। आज वो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके पहुंचने से पहले उसका चांद बादलों में ना छिप जाए, मतलब सदैव कपड़े ना पहन ले। आगे जारी है।